हेलो बच्चों, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्टिंग। क्या नाम है बेटा? डायरेक्टिंग। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्टिंग यानी कहीं ना कहीं वो आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज है, जो स्टाफ है आपका, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट रखने का काम करेगा। उनका कह सकते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज क्या है वो बता सकता है, लीडिंग कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उनको मोटिवेट रख सकता है, उनकी काउंसलिंग कर सकता है। इसको ही इन जनरली क्या बोला गया है? इसको ही एक डायरेक्टिंग कंसेप्ट बोला गया है। डायरेक्टिंग चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो इसका एक एक कंसेप्ट है, मोस्टली जो आफ्टर जो मतलब सेकंड पार्ट है इस स्पेसिफिक इस चैप्टर का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, धीरे धीरे आराम से पढ़ना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग की एक नॉर्मल सा एक वन लाइनर में मैंने टैग लगा रखा है। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट डू इट टू द बेस्ट टू देयर एबिलिटी। एक डायरेक्टिंग की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। Directing is the process of giving instruction, guidance, counseling, motivate and leading people in an organization so that they work effectively to achieve the organizational goal। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो गोल क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं सर, मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग, उनका गाइडेंस, उनकी लीडरशिप, ये सब कहां पर करते हैं? तो सर ये सब हम करते हैं अपने कौन से कंसेप्ट के अंदर? डायरेक्टिंग के अंदर। ये डेफिनेशन जो विश्वास बेच वाले हैं जिनके पास मॉड्यूल है वो ध्यान रखना, ये डेफिनेशन उसके अंदर नहीं लिख रखी है तो वीडियो को पॉज कर देना आराम से और लिख लेना, है ना। अब सर नेक्स्ट जो कंसेप्ट की बात करते हैं वो है फीचर्स। किसके फीचर्स बेटा? आपके मेरे या डायरेक्टिंग के? डायरेक्टिंग के, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, फिर नेचर बोल सकता है डायरेक्टिंग के। तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट के अंदर आपके फीचर्स भी खत्म। मैं बोल रहा हूं ना, अब आपको फीचर्स भी धीरे धीरे मुंह पे याद हो रहे होंगे, क्योंकि सब फीचर्स अब धीरे धीरे रिपीटेड लग रहे होंगे आपने, क्योंकि बार बार अपन ने पढ़ लिया। फर्स्ट फीचर आप फर्स्ट बार पढ़ोगे, इनिशिएट फंक्शन। इट इज अ कॉमन ऑफ मैनेजमेंट वेयर इज एक्चुअल वर्क स्टार्ट बाय गिविंग डायरेक्शन, मैनेजर्स गेट वर्क स्टार्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सही चीज ये है कि यहां पर आपका प्लानिंग के अंदर प्लान बनाया था, स्टाफिंग के अंदर आपने स्टाफ को रिक्रूट किया था, सिलेक्शन किया था, लेकिन क्या एक्चुअल में वर्क स्टार्ट हुआ? क्या नहीं। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में जो वर्क स्टार्ट होता है वो वर्क कहां से स्टार्ट होता है? तो वो आपका डायरेक्टिंग से होता है। कहां से होता है बेटा? डायरेक्टिंग से ही आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क, एक्चुअल वर्क कहां से स्टार्ट होता है? तो वो डायरेक्टिंग से होता है। तो ये है आपका इनिशिएट फंक्शन। कौन सा बेटा? इनिशिएट फंक्शन। जैसे कि प्लानिंग क्या है? एक प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी पड़ती है? प्लान बनाने पड़ते हैं। उसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में वर्क कहां से स्टार्ट होता है? तो वो होता है आपके डायरेक्टिंग से। सेकंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी है भाई। क्या है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी। Directing is a continuous activity. Managers has continuous activity supervise and motivate his subordinates. ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है आपका। बार बार आप गोल अचीव करोगे तो वापस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलते रहते हैं। आपको बार बार एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स को क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट रखना पड़ेगा। फिर परवेजिव यानी कि हर लेवल पर आपको प्रोवाइड क्या करने पड़ेंगे? अपने डायरेक्शन या फिर डायरेक्टिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि खाली आपको लोअर लेवल को ही डायरेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, नहीं, आपको कहीं टॉप लेवल और कह सकते हैं कि मिडिल लेवल सबको क्या प्रोवाइड करने पड़ते हैं? तो डायरेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, यानी कि हर लेवल पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये क्या है? परवेजिव। डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी मैनेजर वुड प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंटरेस्ट टू द हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक सर। फिर है फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये क्या अच्छा पॉइंट है? फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग आप डायरेक्शन किसको दोगे? क्या लोअर लेवल टॉप को डायरेक्शन दे सकता है क्या? नहीं सर। एक्चुअल में एक प्रॉपर सीक्वेंस की बात करें तो जो आपकी जो पोजीशंस होती है, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, ठीक है। तो जो टॉप है, जो टॉप सुपीरियर्स है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या देंगे सर? डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पढ़ते हैं। डायरेक्शंस आर गिवन बाय द मैनेजर्स टू द सबऑर्डिनेट। इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड फ्लो फ्रॉम फ्लो टू लोअर, या फिर बॉटम, बॉटम भी लिख सकते हो।
ठीक है। फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये क्या है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग इफिशिएंसी एंड, ये थोड़ा मिस्टेक है, एंड परफॉर्मेंस डायरेक्टिंग हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इवोल्यूट होती है। ठीक है सर। और ह्यूमन एलिमेंट है, डायरेक्टिंग क्या है, ह्यूमन एलिमेंट है। काफी सारे लोग बोलते हैं अरे कॉमर्स का स्कोप कम हो रहा है क्योंकि अब रोबोटिक्स आ रहे हैं, साइंस का कंसेप्ट बढ़ रहा है। अरे भाई बात सीधी सी, उस रोबोट को चालू तो करना पड़ेगा, उसका भी मैनेजमेंट तो रखना पड़ेगा। तो क्या क्या कह सकते हैं क्या कि आपका कॉमर्स डाउन जाएगा? नहीं सर, कॉमर्स कहीं ना कहीं अप ही जाएगा, डाउन नहीं जा सकता। तो ह्यूमन एलिमेंट इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफिशियंसी। जब ह्यूमन एलिमेंट है डायरेक्टिंग के अंदर, क्या है, सब आप लोगों को ही, जो ह्यूमन अप्रोचेज है, ह्यूमन मैनेजमेंट ही आप करते हो, उनको ही मोटिवेट करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, गाइडेंस करते हो। तो ये डायरेक्टिंग क्या है आपका, एक ह्यूमन एलिमेंट है। क्या है सर, ह्यूमन एलिमेंट है। तो इनिशिएट फंक्शन, एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअस है, परवेजिव है, फ्लो टॉप टू बॉटम या फिर टॉप टू लोअर लेवल तक। फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और ह्यूमन एलिमेंट है। ये आपके क्या थे, ये सर आपके फीचर्स थे। सर क्या थे, ये आपके फीचर्स थे। ठीक सर, अब आगे बात करते हैं। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, जो डायरेक्टिंग जो कंसेप्ट है उसके फीचर्स अपन ने देख लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस। किसके इंपॉर्टेंस बेटा, क्या आपके मेरे या डायरेक्टिंग के? तो डायरेक्टिंग के तो कौन कौन से है, हेल्प इन इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, मींस ऑफ मोटिवेशन एंड हेल्प टू एडप्ट चेंजेस और एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, इसको हटा दो। तो क्या है, हेल्प इन इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, मींस ऑफ मोटिवेशन, हेल्प टू अडॉप्ट द चेंजेस। ये आपकी क्या है, मेजर मेजर इंपॉर्टेंस है। क्या है सर, इंपॉर्टेंस। तो एक एक को पढ़ लेते हैं। हेल्प इन इनिशिएट एक्शन, द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट working when they got instruction and direction from their superiors. डायरेक्टिंग फंक्शन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। इनिशिएट फंक्शन है, एक्चुअल में वर्क कहां से स्टार्ट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में वर्क डायरेक्टिंग से स्टार्ट होता है। जब उनको प्रॉपर डायरेक्शंस मिल जाती है अपने सुपीरियर से, देन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। देन सेकंड पॉइंट है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। in organization number of employee are working at a different level and the different job position, they may have a different level of authority responsibility, so डायरेक्टिंग हेल्प टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेट एफर्ट्स का मतलब है कि यहाँ पर आपको भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई ऐसा नहीं है कि 50 लोग हैं तो सबका जो लेवल है वो सीक्वेंस में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसके पास में ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई पुराना है तो उस पास में ज्यादा होगी, जो फ्रेशर है उसको थोड़ी कम देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबके पास में इक्वल नहीं रहता है, तो सबके पास में अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट है, जितने भी एम्प्लॉइज वर्क करेंगे उनका कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, means of motivation, directing function does not mean giving order only. Through direction and instruction the supervisor try to motivate and encourage to performance of their एबिलिटी। खाली डायरेक्शन के डायरेक्टिंग के अंदर ओनली डायरेक्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑर्डर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑर्डर के साथ साथ में उनको मोटिवेट रखने का काम भी कौन करता है, तो आपका डायरेक्टिंग करता है। कौन करता है, तो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, help to adapt changes. Generally the employees hesitate in according to changes, but through directing function changes can be implemented more easily as while giving direction the supervisor guided to। ठीक है, यानी कि एडेप्टिव चेंजेस, यानी कि अपने को पता है कि जो सर हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, डायनेमिक है। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमोस्फियर के अंदर, उनको एक्वायर करने के अंदर वो कहीं ना कहीं हेजिटेट लगता है कि यार जो हमारे सुपीरियर है, ठीक है, जो सुपरवाइजर है वो उनको डांटेंगे तो नहीं, कुछ गलत हो गया तो इस टाइप से। तो वहां पर भी जो आपका कौन सा कंसेप्ट काम करता है, तो डायरेक्टिंग कंसेप्ट काम करता है। वहां पर भी जो सुपीरियर होता है वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि इस वर्क को ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने मीनिंग देख लिया, उसके फीचर्स 6 पॉइंट एंड 4 पॉइंट आपके किसके थे, इंपॉर्टेंस के, ये अपन ने आज की इस वीडियो के अंदर देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का।